हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपने क्लास 11th की इंग्लिश का चैप्टर मदर्स डे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी वाला चैप्टर होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली मदर्स डे जो है वो एक बहुत तगड़े वाली कॉमेडी की है। किसने? जेबी प्रिस्ली ने। और ये है तो कॉमेडी के उसमें, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू को ये स्टोरी निखार के लेके आ रही है और उसके साथ कैसे डील किया हुआ है वो एक ह्यूमरस तरीके से बताया हुआ है। वैसे तो कॉमिक अंडरटोन है, बट ये फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू उभार के ला रहा है ये प्ले। ठीक है, सो ये जो प्ले होता है बेसिकली वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? मिसेस एनी पियर्सन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड वाइफ होती है, काफ़ी ज़्यादा अति स्नेही, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली एक मदर होती हैं। कौन? मिसेस एनी पियर्सन। ठीक है, और बहुत प्लीजेंट होती हैं, लेकिन वो 40s की हुई हैं, अभी 40 ही साल की हुई हैं, अपनी 40s में हैं। और फिर भी वो एक वरी मतलब उनके फेस पे टेंशन ही टेंशन, वरी वरी दिखती है। और मिसेस पियर्सन की एक नेबर होती है मिसेस फिज़गराल्ड, और वो एक फॉर्चून टेलर होती हैं, भविष्य बताने वाली होती हैं। ठीक है, जादूगरनी टाइप होती हैं। तो मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि तुम अपना दिमाग बना लो, माइंड बना लो अपना, और मुझसे साफ साफ बात करो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने घर की मालकिन बन जाओ और अपनी फैमिली की बॉस बन जाओ तो मैं तुम्हें बना दूंगी। ठीक है, एट प्रेजेंट मिसेस पियर्सन जो है, उनको ऐसा लगता है कि उनका जो स्टेटस है वो इतना गिर चुका है कि वो एक अनपेड, जिसको पे नहीं किया जाता, और वो एक घरेलू सर्वेंट बन के रह रहे हैं, जिसे पूरा दिन घर के काम करने पड़ते हैं और उन्हें कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करता ये काम करने के लिए, और ना ही उन्हें बाद में कोई थैंक यू बोलता, और उन्हें बिल्कुल अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह लगता है। उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर दिए जाते हैं। मिसेस फिज़गराल्ड कहती है कि उनके हस्बैंड, बेटा और बेटी जो थे वो ये उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो भी वाइफ है, मदर्स हैं, उन्हें वो धूल की तरह ट्रीट ना करे, उन्हें सिर्फ ऑर्डर देने के लिए वो नहीं बनी हुई है। मिसेस पियर्सन को ये इल ट्रीटमेंट सफ़र करने को मिल रहा है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड और उनके बच्चे जो है बिल्कुल भी ये सारी बातें सोचते नहीं हैं और वो बहुत सेल्फिश से होते हैं। वो अपना बेस्ट करती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स को, कि उनकी क्या सोच है वो अपनी फैमिली से डिस्कस करने की, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो ये बात कैसे कहें अपनी फैमिली से। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू गेट टी थिंग्स रेडी एज द मेम्बर ऑफ हर फैमिली आर अबाउट टू ड्रॉप इन। उन्हें टीवी बना के रखनी होती है और बहुत सारी चीज़ें रेडी करके रखनी पड़ती है क्योंकि उनकी फैमिली के मेम्बर्स जो है उन्हें बाहर काम पे जाना पड़ता है और मज़े करने के लिए जाना होता है। तो मिसेस फिज़गराल्ड जो थे वो उन्हें बोलते हैं कि वेट, और तुम्हें जो है अब अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सॉफ्ट सी होती है, और मिसेस फिज़गराल्ड एक तरीका लेके आती है। वो ये सजेस्ट करती है कि एक दिन के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए तुम मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्ज़गराल्ड बन जाएंगी और मिसेस फिट्ज़गराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन बन जाएगी, मतलब पर्सनालिटी चेंज कर देती हैं। और मिसेस पियर्सन इस आइडिया को लेकर थोड़ी डाउटफुल होती है कि ये प्लान सक्सेस हो भी पाएगा या नहीं, तो लेकिन फिर भी वो एग्री कर जाती हैं। तो मिसेस फिज़गराल्ड जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में एक मंत्र बोलती हैं और उनकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अब मिसेस पियर्सन जो है उनके अंदर मिसेस फिज़गराल्ड की पर्सनालिटी आ जाती है, वो बहुत बोल्ड हो जाती है, बहादुर सी हो जाती है, डोमिनेटिंग हो जाती है। और मिसेस फिज़गराल्ड जो अब मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं वो बड़ी नर्वस और फ्लटरिंग सी हो जाती हैं। तो सबसे पहले एनकाउंटर होता, तो सबसे पहले डोरिस पियर्सन, एक प्रिटी गर्ल होती है अपने अर्ली 20s में, वो पहली होती है जो अपनी अब अचानक से चेंज्ड मम्मी को फेस करती है, अपनी कूल और क्लियर थॉट वाली मम्मी को फेस करती हैं। एज़ यूजुअल डोरिस जो है वो एक यूजलेस गर्ल होती है जो अपनी मम्मी से पूछ रही होती है, मम्मी मेरी येलो कलर की सिल्क ड्रेस कहाँ है? तो मिसेस पियर्सन जो है वो स्मोक कर रही होती हैं और डोरिस अपनी मम्मी को स्मोक करते हुए देख के हैरान हो जाती हैं और वो पूछती हैं क्या चाय रेडी है किचन में? तो मिसेस पियर्सन उसे पोलाइटली कहती हैं कि बना लो चाय जब भी तुम्हें पीनी है। तो डोरिस अपनी मम्मी को गुस्से में होकर कहते हैं अभी तक चाय नहीं बनी है, इस तरीके से। तो मिसेस पियर्सन जो है उसे बोलती हैं कि जब तुम चाहो तब ले लो ना, चाय बना के पी लो। ठीक है, तो शी सरप्राइजेज हर विद द रिमार्क, ये ऐसा बोल के
वो डोरिस पियर्सन तो अचानक से सरप्राइज होती है कि ये मम्मी क्या बोल रही है अचानक से, ठीक है। तो वो कहती है कि मुझे बाहर जाना है और मुझे रेस्टोरेंट में मील पे मैं जा रही हूँ, फटाफट से चाय चाहिए और मेरी येलो कलर की सिल्क ड्रेस चाहिए। तो व्हेन डोरिस एंग्रीली आस्क्ड हर मदर अगेन, वो अचानक से अपनी मम्मी से दोबारा दोबारा अपनी मम्मी से गुस्से में होकर पूछती है कि क्या आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस को आयरन किया है, प्रेस किया है? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, he tells her that she put in twice the hour she goes and get no wages or thank for it। कहती मैं 2 घंटे लगा के तुम्हारी आयरन करूँगी ड्रेस तुम्हारी, और मुझे तो कोई सैलरी भी नहीं मिल रही, ना मुझे कोई थैंक मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँ तुम्हारी प्रेस, मतलब तुम्हारी ड्रेस को प्रेस, ठीक है। तो वो उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंसर को क्रिटिसाइज़ करने लग जाती है, कहती है उसके तो बड़े बड़े दांत हैं, वो तो फुलिश सा लड़का है, पागल सा लड़का है। शी टेल्स डोरिस फ्रैंकली, वो कहती हैं कि अभी तो तुम्हारी एज काफ़ी अच्छी है, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा चार्ली स्पेंसर से भी अच्छा, ठीक है। तो अब ये इतना सब कुछ फेस कर लिया डोरिस पियर्सन ने। अब बारी थी साइरल पियर्सन की, जो कि मिसेस पियर्सन का बेटा होता है। तो वो जो है साइरल पियर्सन, वो बहुत बैड बिहेवियर वाला बच्चा होता है। वो जैसे ही घर में एंटर करता है चाय के बारे में पूछता है, क्योंकि वो पिछली रात बहुत बिजी था, और वो अपनी मम्मा से कहता है कि मेरी सारी चीज़ें रेडी रखना कल, ठीक है। वो उसे याद दिलाता है अपनी मम्मी को कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी सारी चीज़ें रेडी रखोगे, ठीक है। तो कहती है कि मुझे जो है ना तुम्हारी चीज़ें रिपेयर करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है, और मुझे ना ही ये सारी चीज़ें पसंद है कि मैं तुम्हारी चीज़ें रिपेयर करती रहूँगी। तो साइरल कहता है, ये आप बात किस तरीके से कर रहे हो मुझसे? तो मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है कि तुम थोड़ा मेरा दिमाग ले ले इस तरीके से, तो थोड़ा तो मेरा दिमाग ले ले कि तुझे बोलने को आ जाए कि कैसे बोलते हैं अपने बड़ों से, ठीक है। और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझसे ऐसे बात करते है, मैं तुम्हारी मदर हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। इफ़ देयर समथिंग एट होम, कहती कोई चीज़ अगर घर पे तो तुम खुद नहीं कर सकते, हर चीज़ में तुम्हें मम्मी मम्मी चाहिए, और अपने काम पहले से करके रखो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट वर्क प्लेस, अगर कोई चीज़ अपनी जगह पर है तो तुम खुद कर लो उस चीज़ को, मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें। शी सेज दैट शी हैड टू जॉइन द मूवमेंट, कहती मुझे अब एक मूवमेंट रखना पड़ेगा, मुझे अब एक आंदोलन रखना पड़ेगा। और उससे पहले आंदोलन से उसके बाद वो एक बात पूछते हैं कि थोड़ी बहुत बियर बची है क्या, तो वो देखने चली जाती हैं। तो शी गोज़ टू किचन, और उसके बाद वो एक हॉट वाटर बॉटल लाती हैं क्योंकि उन्हें ड्रिंक पीनी थी। साइरल एंड डोरिस जो थे वो जाते हैं हडल में और अपनी मम्मी अकेले में अपनी मम्मी के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। डोरिस कहती है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा अपनी आँखों में कि मम्मी जो है वो स्मोक कर रही है, कार्ड्स प्ले करती है। और साइरल कहती है कि क्या वो थोड़ा गिर विर गई थी क्या कहीं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा अनहेल्दी सा फील हो रहा है, अनवेल सा फील हो रहा है। तो डोरिस ऑब्जर्व करती है कि अचानक से ही मम्मी का बिहेवियर चेंज हो गया है, और डोरिस जो है वो रो पड़ती है कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है मम्मी, है ना। डोरिस कहती है कि मुझे लगता है कि गिरने की वजह से उनके सर पे चोट लग गई है, और साइरल कहते हैं कि मुझे लग रहा है मम्मी थोड़ी सी क्रेजी हो चुकी हैं। मीनवाइल मिसेस पियर्सन जो है वो ड्रिंक लेके वापस आ जाती हैं, और उनके हाथ में बॉटल थी और हाफ फिल्ड ग्लास था। साइरल और डोरिस जो थे वो बहुत हंसने लग जाते हैं अपनी मम्मी को ऐसे दारू की बॉटल पकड़ते हुए। तो मिसेस पियर्सन जो है वो सोचती हैं, और वो कहती है कि तुम ऐसे अपनी मदर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुमने अपनी उम्र देखी है इस तरीके से, ठीक है। तो शी फाइंड कहती मुझे तो इस चीज़ में कोई जोक नहीं लग रहा जो तुम इतने दाँत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो, ठीक है। तो डोरिस जो है ये ऐसा बिहेवियर देख के दोबारा से रोने लग जाती है। वो कहती है कि ऐसा हमने किया क्या है, तो मिसेस पियर्सन कहती है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो दे सिंपली कम इन आस्क फॉर समथिंग, वो बार बार आते हैं अपनी मम्मी के पास, कुछ ना कुछ पूछ के चले जाते हैं, फिर उनकी मम्मी उन्हें सुना देती है, फिर वो वापस चले जाते हैं, और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाए तो जाएगा। साइरल उसे उनकी मदर को गुस्से से कहता है कि ही विल फाइंड समथिंग टू ईट हिमसेल्फ इफ़ शी वॉन्ट गेट टी रेडी, कहता है कि आपने तो चाय बनाई नहीं, मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं अपने आप ही खा लूँगा, आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ तुम अपनी मदद खुद ही कर लो। तो व्हेन साइरल एंड डोरिस से दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, तो कहते हैं कि साइरल और डोरिस अपनी मम्मी को कहते हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं भी 8 घंटे की जॉब करती हूँ, कहती कि अब जो है एक हफ्ते में एक 168 आवर्स होते हैं, मैं जो हूँ अब 168 आवर्स में से सिर्फ 40 आवर्स काम करूँगी, और वीकेंड पे मैं 2 दिन ऑफ लूँगी। फिर जॉर्ज पियर्सन बहुत सीरियस, सेल्फ इम्पॉर्टेंट और दूसरों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने वाले इंसान होते हैं, जो कि मिसेस पियर्सन के हस्बैंड होते हैं, 50 के अंडर होते हैं। ही नोटिस डोरिस इन टीयर्स, उन्होंने देखा उनकी बेटी रो रही है और उनकी वाइफ जो है वो बीड़ी पी रही है,
तो वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं इस बिहेवियर को लेकर कि मेरी बेटी क्यों रो रही है और ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी, स्टाउट पी रही हो तुम इस तरीके से। ही इन्फॉर्म्स हर दैट ही वॉन्ट हैव एनी टी। तो कहती हैं कि वो कहते हैं कि तुमने अभी तक कोई चाय वाय नहीं बनाई है, मेरा मैच है रात को क्लब में और मुझे फटाफट से निकलना, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ पे कोई चाय वाय नहीं तुम्हारे लिए। तो ये आंसर सुन के उनके हस्बैंड बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे बात कर रही है मुझसे। ही शी टेल्स हिम दैट पीपल लाफ एट हिम। उसके बाद वो अपने हस्बैंड की बेइज्जती करने लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ना लोग हंसते हैं जब तुम क्लब में जाते हो डेली रात को, ठीक है, और तुम इतने फैट हो, इतने मोटे से हो, लोग तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाएंगे, ठीक है, वो है तो मिस्टर पियर्सन ही, तुम्हें लोग पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाएंगे क्योंकि तुम बड़े स्लो हो और बड़े मोटे से हो। तो जॉर्ज तो है गुस्से में पागल हो जाते हैं सुन के, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू नो, कहती मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसी जगह पर इतनी देर तक कैसे रुक सकते हो जहाँ पर लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे नाम के बारे में इतनी हंसी मजाक उड़ाते हैं। मैं तो जहाँ पर मेरी बेइज्जती हो वहाँ तो कभी भी ना जाऊँ, इस तरीके से। तो कहती कि तुम अपनी वाइफ को हर रात को अकेले छोड़ के चले जाते हो घर पे और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर मस्ती करने पे लगे हुए हो, और वो जा भी तो ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ पर तुम्हारे नाम के बारे में और तुम्हारे बारे में इतने मजाक उड़ाए जाते हैं। तो जॉर्ज तो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाते कि पापा जो इतने गुस्से वाले उनसे कैसे बात की जा रही है। जॉर्ज रिएक्ट नहीं कर पाता और वो पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है मेरे बारे में, ठीक है, इस तरीके से। तो साइरल जो है वो कंफर्म करता है कि हाँ ऐसी बात तो है। साइरल जो है अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी ऐसे आपको फादर की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। मिसेस पियर्सन कहते हैं कि कभी कभी अच्छा होता है इंसान को उसकी सच्चाई बताना अगर वो हर्ट फील हो जाता है तो, ठीक है। द ट्रूथ वॉन्ट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, कहते हैं जो सच्चाई है वो इतनी ज़्यादा टाइम तक किसी को वो नहीं कर सकती, हर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो क्लब नहीं जाएंगे तो लोग जो है उनके ऊपर हंसना छोड़ देंगे। तो साइरल डाउट करता है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। हिज मदर टेल हिम दैट ही नोज नथिंग, कहते तुम्हें तो कुछ नहीं पता। उसकी मदर कहती है साइरल को कि तुम अभी बच्चे, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तो उनकी मदर जो वो साइरल को कहते हैं कि तुम बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये जो है बहुत सारा टाइम और मनी वेस्ट करते रहते हैं और डर्ट ट्रैक्स में और आइस स्नोज में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन होती है वो फिर आती हैं दरवाजे पे। साइरल जो है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड को देख के बोलते हैं सिली ओल्ड बैग। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि तुम अपने नेबर को ढंग से नहीं बुला सकते। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो वो शॉक हो जाती है कि कैसे मिसेस पियर्सन अपनी हस्बैंड, मतलब कैसे मिसेस पियर्सन हस्बैंड एंड चिल्ड्रन को ट्रीट कर रही हैं। तो जॉर्ज जो री एंटर करता है दोबारा से, जॉर्ज की एंट्री हो जाती है प्ले में, एंड सिट्स असाइड इन आर्म चेयर, और वो अपनी आर्म चेयर पे बैठ जाता है। फिर मिसेस पियर्सन जो है वो जॉर्ज को कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे इम्पोलाइट बोलने की मुझसे। तो जॉर्ज जो है वो भड़क जाते हैं कि तुम अपने नेबर के आगे ही मुझे गाली दे रही हो, बुरा बुरा बोल रही हो। तो ही आस कर कहते हैं तुम पागल वागल हो गई हो क्या, आज तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया इस तरीके से। तो मिसेस पियर्सन जो है वो डरा देती है अपने हस्बैंड को कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी अगर तुमने ऐसे ऐसे चीज़ें बोली तो जॉर्ज जो है वो इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। और शी मॉकिंगली आस्क हिम टू लीव फॉर द क्लब, कहते हैं निकल जाओ यहाँ से क्लब के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मिसेस फिट्जगेराल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ही थी, ठीक है। और मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी होती है वैसे तो मिसेस फिट्जगेराल्ड में, वो ये बियर नहीं कर पा रही थी कि उनके हस्बैंड एंड चिल्ड्रन के साथ ऐसा ऐसा बिहेवियर हो रहा है। तो शी रिक्वेस्ट मिसेस फिट्जगेराल्ड फॉर अ रिवर्सल। तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड से कहती है कि चलो हम दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। फिर दोबारा से मंत्र फूका जाता है और उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटीज़ जो है वो बदल जाती हैं। एज अ पार्टिंग एडवाइस, जैसे एडवाइस होती है तो मिसेस फिट्जगेराल्ड पूछती है मिसेस पियर्सन से कि तुम अपने लुक्स के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना और टोन भी अपनी कभी कभी स्ट्रिक्ट रख लेना अगर सिचुएशन टफ हो जाए हैंडल करनी, और ये फॉर्मूला ज़रूर काम करेगा। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि शी वांट्स टू स्टॉप एट होम समटाइम्स एंड गिव हर अ हैंड विद सुपर एंड प्ले एन राइस गेम ऑफ रमी। तो मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली को कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम सारे लोग जो भी मेरे हस्बैंड है और चिल्ड्रन है वो घर पे रुके कभी कभी और मेरे साथ खेलें रमी का गेम, इस तरीके से मैं ऐसे स्पेंड करना चाहती हूँ। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड चली जाती हैं और वो ये देख रही हैं कि मिसेस पियर्सन जो है वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं और ये टिक भी काम कर रही है, और सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम अपनी मम्मी के साथ या फिर वाइफ के साथ खेलेंगे और जैसे वो कहती है हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।